Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently we are doing the chapter on bank reconciliation statement. The question is prepare bank reconciliation statement from the following. और इसमें 31st March of the current year is given. तो हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए मर्चेंट आज ऑन 31st मार्च और यहाँ पे करेंट ईयर लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं। पूरे एंटायर अकाउंट्स में मैंने जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो क्वेश्चन का ईयर है। तो पर्टिकुलर्स प्लस माइनस कॉलम ये, प्लस कॉलम ये है, माइनस कॉलम ये है, और इसके नीचे रुपीज के सिंबल यहाँ पे और यहाँ पे। Then first line के बाद second line, a merchant's cash book showed a credit balance of 10,500. कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस दोनों एक ही इंग्लिश है। आज पर कैश बुक वो माइनस में आएगा, बैलेंस प्लस में आता है, ओवरड्राफ्ट माइनस में आएगा, और कैश बुक जैसे एंट्री करोगे। फर्स्ट होता है ए चेक ऑफ 540, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। ए चेक ऑफ 540 इशूड टू मोहन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक में आपके चेक इशूड, तो कैश बुक बनाओ, चेक इशूड इधर होता है, बाय चेक इशूड 540। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो आएगा ये बैलेंस कम हो गया है, तो ये बैलेंस कम हो गया है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड, तो हम इसी बैलेंस से जा रहे हैं, तो हम ऐड कर देंगे बैलेंस या ओवरड्राफ्ट जो भी है इसके साथ ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसको ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट वन इज ए पोस्ट डेटेड, यहाँ पे देखा है 4 चेक्स ऑफ 1200। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जो 1200 का जो चेक है 4 चेक्स को 1200 इंटू 4 करके 4800 कर देते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। 4 चेक्स ऑफ 1200, टोटल जो चारों चेक टोटल अमाउंट ऑफ 1200 है, उसका टोटल अमाउंट ही 1200 है। हैज बीन सेंड टू द बैंक पर कलेक्टेड बट हैज नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, and एक check of 400 deposited in the bank has been dishonored। तो ये दोनों का एक ही एंट्री होगा। और थर्ड भी है यहाँ पे, फोर्थ देखो, एक 100 रुपए का चेक जो कि बैंक में जमा नहीं हो पाया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यू कैन सी। सेकेंड में a post dated check of 100 has been debited in the bank column of the cash book but under no circumstances it was possible to present it। मैं आपको ये तीनों समझाता हूँ। तो आपके कैश बुक बन गया ये वाला, कैश बुक में आपके बाय बैलेंस कैरेट डाउन इधर होता है, और ये जो कैश बुक का जो ये वाला बैलेंस को हम कंपेयर करते हैं। तो ये जो बैलेंस है यहाँ दे रखा है, इसी के साथ हम चलते हैं। हमारा क्या हो गया ना, चेक इशूड बट नॉट येट ए चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, दिस वन 1200 चेक डिपोजिट करा, कैश बुक बढ़ गया, ये बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे ना, कैश बुक बैलेंस से लेस कर देंगे 1200। और ये 100 रुपए का चेक हमने रिसीव कर लिया, बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया, राम से चेक लिया 2 राम 100 रुपए, कैश बुक बैलेंस बढ़ गया बट ये बैंक में जमा नहीं हो पाया, तो ये भी कैश बुक बैलेंस बढ़ चुका है, उसको माइनस करके रिड्यूस करना है पासबुक बैलेंस लाने के लिए। और लास्ट होता है चेक डिपोजिटेड सेंड टू द बैंक हैज बीन कलेक्टेड नॉट कलेक्टेड सो फार, और ए चेक ऑफ 400 डिपोजिट इन द बैंक हैज बीन डिजॉनर्ड, और एक चेक हमने डिपॉजिट किया था डिजॉनर हो गया बैंक में,
यानी चेक जब रिसीव किया, डिपॉजिट किया बैंक में, तो कैश बुक बढ़ गया बट पासबुक बढ़ा नहीं, तो कैश बुक बढ़ रखा है तो हम लेस करेंगे। तीनों केसेस में कहीं पे चेक डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ बट कैश बुक बढ़ चुका है, इसलिए ये तीनों को हमने माइनस में लिख दिया, रिड्यूस कर दिया ये तीनों। देन नेक्स्ट वन, as per instructions and as instructions the bank paid 50 as a fire insurance premium but the entry has not been made in the cash book। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, तो कैश बुक बनाया, कैश बुक में आपके बैंक ने फायर इंश्योरेंस पेमेंट प्रीमियम पे कर दिया, तो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन से हम जा रहे हैं, दिस इज दिस बैलेंस, बट हमने कैश बुक में बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा नहीं, तो ये अमाउंट बढ़ा हुआ है, तो इससे 50 रुपीज लेस करेंगे और हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। कैश बुक में लिखा नहीं था, बैंक में कम हो गया था पासबुक बैलेंस, तो इसीलिए हमने कैश बुक बैलेंस को कम कर दिया। देन लास्ट फिफ्थ, देयर वाज ए डेबिट इन द पासबुक फॉर 15 इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट। बैंक चार्जेस बैंक में कम हो गया, पासबुक में कम हो गया, तो कैश बुक में ज्यादा है, हमने कम नहीं कर पाया, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इसको भी लेस कर देंगे। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक और टेकन बाय बैंक, तो हमने क्या करेंगे ना, माइनस कर देंगे। कैश बुक का बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यू कैन सी दिस, कैश बुक का बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड एंट्री। तो बैंक चार्जेस यहीं पे क्रेडिट में लिखा होता है, बैंक चार्जेस हम लिखते हैं, बैंक चार्जेस यहाँ पे हमने लिखे नहीं इसको, तो इसके वजह से बैलेंस बढ़ गया था, तो इसलिए कैश बुक बैलेंस से हमने लेस कर दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैश बुक बैलेंस, ये वाला बैलेंस। और 25 होता है ए क्रेडिट ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट बट नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द कैश बुक। तो हमारे जो पैसे बैंक में जमा था उसमें हमें इंटरेस्ट 25 रुपए मिला है, तो टू इंटरेस्ट 25 रुपए यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, तो इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम है तो हम ऐड कर देंगे और इंग्लिश वही होगा, दैट इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक से इंटरेस्ट मिला है, अगर बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, तो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस होता है कैश बुक का बैलेंस को पासबुक का बैलेंस के साथ मैच कराना या ओवरड्राफ्ट के साथ मैच कराना, तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे कैश बुक का बैलेंस से। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट होता है सिक्स्थ वन, चेक ऑफ 5000 डेटेड 15th अप्रैल 2000 ईयर दे रखा है जो भी, इशूड टू एम एंड कंपनी वाज डिजॉनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड, इट वाज आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमने एक चेक जमा नहीं किया, एक हमारा क्या होता है ना, एक कैश बुक में हमने एक चेक लिया तो उसको यहाँ पे जमा नहीं जमा किया, तो कैश बुक का जो बैलेंस कैरेट डाउन ये जितना है वो चेक हमने बैंक में जमा किया, बैंक में डिजनर हो गया, तो ना बैंक में पैसा बढ़ा ना कैश बुक में पैसा बढ़ा, इसमें नॉलिफाइड इफेक्ट है जीरो, नो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, कैश बुक में नहीं बढ़ रहा है पासबुक में नहीं बढ़ रहा है, हमने वो चेक लिया कैश बुक में लिखना भूल गए, बैंक में जमा कर दिए, बैंक कलेक्ट नहीं कर पाया और कलेक्ट करा बट इट वाज डिजनर्ड, तो यानी पासबुक में यानी बैंक में पैसे नहीं बढ़ा, कैश बुक में भी नहीं बढ़ा, तो जीरो इफेक्ट आया, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई एंट्री नहीं होगा। एंड नाउ ऑल एंट्रीज आर ओवर,
आप क्या करोगे ना, ये माइनस कॉलम टोटल करो, इधर लिखो, ये सेम वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करो और इससे 565 माइनस करो। 565 माइनस करके जो आएगा दैट इज ओवरड्राफ्ट आज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट आज पर पासबुक 11,700 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। और इस आंसर से आपके सारे जो डाउट्स एंड डिफिकल्टीज इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए। और मैंने जैसे आपको बताया था, थ्योरी पढ़ो और मेरा वीडियो से अच्छी तरह समझो, इसको खुद करो बिना देखे और आंसर मैच कराओ, एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रो एंड कीप ऑन स्टडिंग।